नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ईशा गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। फिरोजाबाद में सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर चसराना विधानसभा के ग्राम नगला नथे में जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जिला प्रभारी बबलू सिंह गोल्डी राठौर ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी हैं। मुख्य अतिथि प्रताप सिंह बघेल पूर्व एमएलसी ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अटूट समर्पण का प्रतीक है। वह राष्ट्र निर्माता एवं युग पुरुष थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाकर देश को समानता और सामाजिक न्याय को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा निर्मित भारतीय संविधान न केवल हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, बल्कि यह हमें सामाजिक समरसता, मानवाधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक भी करता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचारों एवं योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी गौरव गाथा को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत विश्व गुरु बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रताप सिंह बघेल, पूर्व सदस्य विधानसभा परिषद एवं मंडल प्रभारी आगरा मंडल, जिला प्रभारी बबलू सिंह गोल्डी, जिला प्रभारी गौरव जाटव, जिला अध्यक्ष जिला यादवेंद्र सिंह, विजय पाल प्रधान, विक्रम प्रधान, रमेश चंद्र दिवाकर, होरीलाल नेताजी, द्वारिका प्रसाद, श्याम सिंह बघेल एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर गौरव राठौर। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्मजयंती हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और उत्तर प्रदेश नहीं समूचा विश्व बाबा साहब को मानता है और उनकी जन्म जयंती मनाता है। तो ये एक पर्व के तौर पर हम लोग मनाते हैं और आज बाबा साहब द्वारा जिस तरीके से संविधान को लिखा गया, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, इतना उस समय में संघर्ष करके हम लोगों के लिए एक शिक्षा का अधिकार और हम लोगों को यहाँ तक कानून व्यवस्था देने का अधिकार माननीय बाबा साहब द्वारा किया गया। उन्हीं मसीहा को हम याद कर रहे हैं। उनके जीवन पर हम अपनी जो भी है, जितना भी है, प्रकाश डाल रहे हैं। जो उनके द्वारा हम लोगों के लिए जो किया गया, जो यथार्थ है, जो सामने है, जो दिखाई दे रहा है। एक भगवान वो होते हैं जो पूजे जाते हैं। एक भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने हमको एक कलम की ताकत से जीने का अधिकार, हमको रहने का अधिकार, हमको कपड़ा पहनने का अधिकार, हमको मतलब एक तरीके से अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दिया। एक ज़माना वो था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज के लोगों को पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। जानवर पानी पी सकता था लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। उस व्यवस्था को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तोड़ा और हमको सारे अधिकार दिए गए। तो वो हमारे लिए सच्चे मायने में मसीहा हैं और उन्हीं के जीवन पर आधारित सारे जो भी वक्तव्य हैं वो हमारे जितने भी वक्तागण हैं उन्होंने कहे हैं और उन्हीं के संदेश को प्रचार प्रसार किया है। और यह भी संदेश दिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कारवां को उनके बाद माननीय काशीराम साहब ने और अब वर्तमान में माननीय बहन कुमारी मायावती जी उस कारवां को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर कार्यक्रम लगाया गया और बहुत ही सफल रहा है। आप देख रहे हो, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़ी शांति व्यवस्था से इन्होंने सुना है, बाबा साहब को जाना है, बाबा साहब के संविधान को जाना है, बाबा साहब की जीवन
जो भी शैली है उसको जाना है। यहाँ वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर काफी आरोप लगाए और कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी थी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और वक्ताओं के विचार अपने हैं, उन्होंने जैसे भी रखे हैं उस पर किसी को आरोप प्रत्यारोप का कोई मामला नहीं है। जो जिन पार्टियों ने किया है उनको उन्होंने अपने हिसाब से रखा है, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई बात करने का कोई मतलब नहीं। कार्यक्रम का उपलक्ष्य आज ये कार्यक्रम जनपद फिरोजाबाद में हो रहा है और जनपद फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, जो अपने देश में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। शिक्षाविद जो पूरे विश्व के इन्हें गिने लोगों में बाबा साहब की शिक्षा के क्षेत्र में गिनती होती थी, उस मसीहा का जन्मदिन आज उनके अनुयायी गांव गांव गली कूचे पूरे देश प्रदेश में मनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस पर चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश को संविधान बनाकर दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में देश का संविधान बनाया, जिसको 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। उसके अनुसार इस संविधान शिल्पी का आज पूरे देश में जन्मदिन है और उसी के अनुसार ये देश प्रदेश गांव गली कूचा आज चल रहा है।